हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैजुल बारी। तो ये लेक्चर 4 है ट्रिग्नोमेट्री का। और अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा है तो उसमें मैंने शुरू के कुछ सेकंड में इंस्ट्रक्शन आपको दिया था कि अगर आपको बेसिक्स आता है ट्रिग्नोमेट्री का तो आप सीधा लेक्चर 4 पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होगा यहाँ से अगर आप क्लास 11th में हैं या 12th में हैं या ड्रॉपर हैं, ठीक है, और आपको ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल का फंडा क्लियर है तो आप सीधा इस लेक्चर पर आ सकते हैं। और जो 10th के बच्चे हैं वो उनके लिए लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसके आगे का है वो 11th के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एनडीए का, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी का। ठीक है, और अगर आपको ये सब क्वेश्चन आ रहा है तो समझ जाइएगा कि आपको 10th लेवल का बेसिक्स आता है। ठीक, अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप लेक्चर 1 से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया है, 2016 में। ठीक है, एनडीए के पेपर 2016 में आया है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो मैंने 3 आइडेंटिटी आपको बताया है उसमें से एक आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत सारा अलग अलग फॉर्म है। कैसे है कि अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो मैं लगा दूंगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगाया। तो ये जो आया है ये इक्वेशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट 1 से नाम याद रखना। क्या है इसमें कि अगर हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है तो उससे हम लोग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको बोले कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/√3 है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, √3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो मैं इससे ये लिख सकता हूँ। अब अगर ये लिख लिया तो ये फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गया है, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा, यह आ जाएगा 1/√3 प्लस √3। 1/√3 प्लस √3 क्या होगा, 1 प्लस 3/√3 4/√3 होगा, 4/√3। ये क्या चल रहा है लेफ्ट साइड में, 2 कॉसेक थीटा। तो यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 2/√3। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये खास बात है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया तो बाकी जो 5 है वो 1 से निकल जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ सीखने को मिला कि एक तो आइडेंटिटी का अलग फॉर्म है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये यहाँ से तो देख कर नहीं पता चलता, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चलता है। दूसरा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है तो बाकी कैसे निकालते हैं। तो क्या करना होता है, कॉसेक थीटा आ गया 2/√3, तो आपको सिर्फ एक ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल बन गया, ये एंगल को थीटा मान लिया। ठीक है, अब कॉसेक थीटा दिया, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन होता है अपोजिट बाई हाइपोटेनस, तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाई अपोजिट। तो ऊपर लिखा होगा हाइपोटेनस जो कि है 2 और ये होगा अपोजिट साइड 2/√3 होगा ये कॉसेक थीटा। अब ये 2 है, ये √3 है, तो ये क्या होगा 1। पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से आ जाएगा, 4 - 3 = 1 पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया। अब जब 3 मेरे पास ट्रायंगल है उसके तीनों साइड का मुझे पता चल गया तो मैं कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कॉसेक थीटा पता चल गया
तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया था, तो उससे हम लोगों ने इंटरप्रेट किया कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ये इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। अब जब एक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाती है तो दूसरा भी आ जाता है। कैसे? ये ट्रायंगल में साइड को बता दिया और आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, और जो एनडीए का सिलेबस होता है वो क्लास 11-12 मैथ्स का होता है। ठीक है, लेकिन 11-12 का बिल्कुल कुछ नॉलेज यूज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल 10th लेवल का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4, देन साइन थीटा क्या होगा वो बताना है। ठीक है, ये दे दिया, साइन थीटा निकालना है। तो फिर से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि कॉट और कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी होता है, वही सेक और टेन का भी होता है। कैसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये था दूसरा आइडेंटिटी। तो इसको भी वही करूँगा मैं, क्या करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/4। फिर से ऐड करेंगे, फिर से आंसर आएगा। तो इसको ट्राई करना। ठीक है, और आंसर आ जाए तो लिख देना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये देखो, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट साइन ए सेक बी माइनस साइन ए कॉस बी। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसमें ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है साइन ए, ऑप्शन बी है कॉस ए, ऑप्शन सी है टेन ए, ऑप्शन डी है 0। तो ए प्लस बी 90 दिया हुआ है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखो ये भी बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एनडीए में आया हुआ है। देखो कैसे होगा, ए प्लस बी 90 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन की तरफ से सोचने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में क्या है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, मतलब सारा एंगल ए में है, बी के टर्म्स में नहीं है ऑप्शन में। मतलब पहला हमें दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये जो भी लिखा हुआ है, इसको मैं, जो भी एंगल बी है उसको मैं ए बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, करते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ई मान लिया। ठीक है, ई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो किसी से मान से ई इक्वल टू मान लिया। अब देखो साइन ए को एज इट इज रहने दिया, मुझे बी को चेंज करना है। तो सेक बी को मैं इससे लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। ठीक है, आसान है, माइनस साइन ए। कॉस बी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। ठीक है, अब मैंने बोला था साइन और कोसाइन कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब अगर ए का साइन लो, ठीक है, तो वो बी के कॉस के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन है कि ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। देखो ए और बी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अगर साइन ए है तो सेक साइन ए तो साइन ही रहेगा, इसको कुछ नहीं किया। लेकिन सेक 90 माइनस से क्या होगा, सेक का क्या होता है, कॉसेक ए। ठीक है, ये होता है साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए होता है सेक ए, सेक 90 माइनस ए क्या होगा, कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए क्या होगा, सेक ए, और टेन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉट ए। ठीक वैसे ही कॉट 90 माइनस ए होगा टेन ए। ठीक है, साइन कोसाइन, सेक कॉसेक, टेंजेंट कोटेंजेंट,
तो इसमें सी ओ आता है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, सेक का कॉसेक होता है और टेन का कॉट होता है। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए के बराबर हो गया, माइनस साइन ए, कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए के। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, तो साइन ए 1/sin ए है, तो 1 हो गया वो, माइनस साइन ए हो गया साइन स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगा, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। एक चीज होता है जो अभी शायद पता ना हो, कि अगर रूट में, ठीक है, कुछ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर है, तो बाहर आता है मॉड अल्फा। अब ये मॉड क्या होता है, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे ना हमारे पास होता है रूट एक्स स्क्वायर, तो उसको हम लोग सीधा एक्स लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होता है, मॉड एक्स लिखना पड़ता है। फिर देखते हैं एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होता है तब एक्स होता है, और अगर एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स होता है, ठीक है। मॉड का काम होता है पॉजिटिव बनाना, पर ये सब अगर मॉड पता है तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये इसको सीधा कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस लगाएंगे भी नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन में सिर्फ पॉजिटिव में कॉस ए है, तो कॉस ए कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रूट में कॉस स्क्वायर ए है, तो रियल में मुझे मॉड कॉस ए लिखना चाहिए, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। लेकिन अगर मॉड वगैरह का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन देखा कॉस ए है और कॉस ए यहाँ पे लिख दिया सीधा, तो कॉस ए ऑप्शन ये मैच हो गया। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि 10th लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, और आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक तो कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे का, उसको यूज़ किया, दूसरा ये आइडेंटिटी यूज़ किया, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, क्वेश्चन 4, वो है मान लो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस 1 अपॉन में है कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1, ठीक है। ये बताना है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये किसके बराबर आएगा इन चारों में से। ऑप्शन है साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ऑप्शन बी है 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, चार ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी है 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और ऑप्शन डी है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, कब आया हुआ है, 2013 में, ठीक है। अब देखो यहाँ से एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। तो देखो कैसे होगा ये, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस 1, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1। फिर से यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलेगा, क्या, कि हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास 1 है कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत लग रही है। कैसे लग रही है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स से अगर मैं रिप्लेस 1 को इससे रिप्लेस करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है ये, तो ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं नए पेज में, कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 और था कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स से अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो ये क्वेश्चन कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, इसको तो मैंने एज इट इज रहने दिया, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स को माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा। किसको लिखा, 1 को लिखा, 1 को मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉटेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में जो है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि देखो पहली बार में क्वेश्चन करेंगे तो इसको भी हम लोग जरूर लिखेंगे तो आगे फिर पता चलेगा कि लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है।
लेकिन मैंने किया हुआ है तो मुझे पता है कि आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो देखो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स ये हुआ। अब क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे ये एज इट इज रहेगा कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस वन। ऊपर क्या हुआ, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉमन आ गया, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कॉमन आ गया। कॉमन आने से क्या हुआ, यहाँ पे तो बचा वन माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बचा, और माइनस को भी अंदर ले गया तो ये हुआ। माइनस की वजह से ये माइनस कॉसेक एक्स बन गया, ये प्लस कॉट एक्स बन गया, और ये तो कॉमन आ गया। और नीचे रहेगा क्या, कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस वन। ये दोनों में कॉमन दिख रहा था, कॉमन लिया, वन माइनस ये किया और ये लिखा। अब देखो जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में, वन माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। और ये जब आया तो आंसर आ गया। कैसे आ गया, अब ऑप्शन जब हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन में साइन और कॉस है, साइन कॉस साइन, हर जगह साइन कॉस है, तो क्या करेंगे, इसको भी साइन कॉस में ले जाएंगे। कॉसेक को किस में ले जा सकते हैं, साइन में, कैसे, वन बाई साइन एक्स लिख के। कॉट को कैसे ले जा सकते हैं साइन कॉस में, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख के। तो बस वन प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स आ गया। और यही ये ऑप्शन कौन सा था, वन प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा था एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है देखो, तो एनसीईआरटी करना ज़रूरी होता है। देखो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का है, ठीक है, 8.4 का है, क्वेश्चन नंबर 5, 8.4 में 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो हमें एक क्वेश्चन है प्रूफ डेट, ये प्रूफ दिया, प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे इसमें बदलेगा। देखो तो मैं एलएचएस से शुरू करूंगा, आरएचएस ले आऊंगा। एलएचएस से शुरू करते हैं, एलएचएस दिया हुआ है उसको फिर से लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ठीक है, तो फिर से दिमाग लगाना है कि एलएचएस में मुझे कॉसेक और कॉट दिख रहा है, ठीक है, और इधर कॉस और साइन दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कॉट बनाने की और कॉसेक बनाने की कोशिश करूंगा। वो कैसे बन सकता है, कॉसेक में भी नीचे साइन आता है, कॉस में भी नीचे साइन आता है, तो अगर मैं ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो कॉस बाई साइन कॉट बनता है और वन बाई साइन कॉसेक बनता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया, तो लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप और, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस वन बाई साइन ए। एक और नीचे भी करना होगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस वन बाई साइन ए। अब देखो क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यह हुआ कि कॉस बाई साइन बन गया कॉट ए, साइन बाई साइन बन गया वन, और वन बाई साइन ए बन गया कॉस ए के। तो पहले मैंने कॉस ए के लिख लिया और माइनस वन को उधर ले गया। ठीक है, देखो कॉस बाई साइन होता है कॉट ए और वन बाई साइन ए होता है कॉस ए के, और ये प्लस वन। ठीक है, ये वाला टर्म कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस वन, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस वन, ये देखो कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन। ये क्वेश्चन एनडीए का है, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस एक स्टेप में सिंप्लीफाई हुआ, और ये तो ये सीधा एनसीईआरटी में दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करेंगे, फिर से वही कॉस ए के प्लस कॉट ए है और ये वन है, तो मैं वन को लिखूंगा कॉस ए स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, फिर उसको लिखूंगा कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स। चलो करते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए के किया, ठीक है, माइनस इसको लिखा मैं कॉस ए के माइनस कॉट ए और कॉस ए के प्लस कॉट ए।
बस नीचे वाले को करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक, तो इक्वल टू आया, तो मैं लूँगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन लूँगा, तो कॉमन कॉसेक ए पहले लिख लेते, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने जब कॉमन लिया, कॉमन लेने से यहाँ तो बचा 1 माइनस ये कॉमन आ गया, कौन सा, ये वाला टर्म कॉमन आ गया, तो ये क्या बचेगा, माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए, और नीचे वही लिखा है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, कॉसेक ए प्लस 1, तो ये टर्म एक है, कट गया, तो आ गया आंसर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, किसके बराबर है ये, RHS के, प्रूफ। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, ठीक है, 8.4 में दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन का पार्ट है, 5th पार्ट है, ठीक है, तो ये सॉल्व किया हम लोगों ने, ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, तो 10th का ज़रूरी है आना अगर 11th का हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है, देखो, cot 54 बाई 1036 प्लस 1020 बाई cot 70, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि वही है 1090 माइनस ए किसके बराबर होगा, cot ए के बराबर होगा, ये मैंने बता रखा है। तो क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का सम हो रहा है 90, मतलब cot 54 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 1036 डिग्री, 54 प्लस 36 90 होता है, ठीक, तो 1036 लिख सकता हूँ, नीचे मैंने ऐसे ही रहने दिया, प्लस 1020 को मैं cot 70 लिख सकता हूँ, cot 70 को मैं 1020 लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी है। तो मान लो इस बार मैं न्यूमरेटर को रहने देता हूँ, डिनोमिनेटर चेंज कर लेता हूँ, तो cot 70 को मैं 1020 लिख सकता हूँ, यही फॉर्मूला यूज़ करके, बस ये तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2, ये भी आया हुआ है 2013 में, ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। तो इस तरह का एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है 10th में, ठीक, तो आसानी से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, तो ये है 2015 पेपर 1 का क्वेश्चन। अब देखो इसमें वही ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हम लोग देखेंगे कि हमें करना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ऑप्शन डी है ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे सोचेंगे हम लोग, ये देखो ये दिया हुआ है हमारे पास, तो ऑप्शन में हम लोगों ने देखा कि साइन कॉस दिख रहा है, सिर्फ साइन कॉस, यहाँ पे कॉस है साइन है, ठीक है, लेकिन ये टेन और कॉट है, तो इसको मैं क्या करूँगा, साइन कॉस में तुरंत बदल दूंगा, तो बदल देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हैंड राइटिंग नहीं बन रही, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, बस एलसीएम लिया, इसको ऊपर ले गया तो ऊपर आने से आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या किया यहाँ पे, ऊपर कॉस थीटा रहने दिया, एलसीएम लेने से कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और सोचता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस माइनस कॉमन लेके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस, इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम बन गया, डिनोमिनेटर सेम बनने से एलसीएम यही आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया तो ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस सॉल्व हो गया। अब अगर ये आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, आंसर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कि ये जो मैंने किया है, ये वाला यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक, शुरू शुरू में। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा टाइप ले लेता हूँ ताकि पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ये देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए बाई बी बाई सी, और ये वाला बड़ा लाइन है, मतलब बी बाई सी डिनोमिनेटर में है, ए न्यूमिनेटर में है, तो ये किसके बराबर होता है? ये देखो ए लिखा हुआ है तो इसको लिख लो ए बाई वन। ठीक है, ये लिखा है बी बाई सी, ऐसा कर लेना है। ठीक, हो सकता है किसी को आसानी से ये समझ में आता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता। ठीक, कन्फ्यूज़न होता है, तो वो देख लेना। ए बाई वन, ए को मैं लिख सकता हूँ ए बाई वन। क्यों लिखा? क्योंकि नीचे जो फॉर्म है वही मैंने फॉर्म ऊपर बना लिया, ए बाई वन बी बाई सी। अब क्या करना है, ए बाई वन जो डिनोमिनेटर में होता है, अगर मैं उसको न्यूमिनेटर में ले जाना चाहता हूँ तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो बी बाई सी को लिखूंगा मैं सी बाई बी, तो किसके बराबर होगा ये? ए सी बाई बी। ठीक है, एक और देखो, अगर मेरे पास लिखा है ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी, ये लिखा हुआ है, तो क्या करना है? सबसे पहले ये बड़ा लाइन है, मतलब ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या करना है? एक फॉर्म बना लेना। ये सी लिखा है तो इसको मैंने सी बाई वन कर लिया, जो न्यूमिनेटर में फॉर्म है वही डिनोमिनेटर में। फिर क्या करना है? ए बाई बी एज इट इज़, जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर ले जाने से रेसिप्रोकल होता है, तो सी बाई वन बन जाएगा वन बाई सी। तो ये हो गया ए बाई बी सी। ठीक है, ये हो गया, तो ये भी समझ में आ गया, ये। ठीक है, और कुछ भी हो, जैसे नंबर से देख लेते हैं थोड़ा, और समझ में आ जाएगा। 2/3 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा लिखा हुआ है, 2/3 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा? 2/3, ये लिखा है 5/1, तो 1/5, ये हो गया 2/15। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक फॉर्म में ले आओ, एक फॉर्म में लाने से फिर अगले स्टेप में रेसिप्रोकल उसका ले लो, तो आंसर आ जाएगा। तो बस वही किया हुआ था। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तब समझ में आ गया। ठीक, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कि एनडीए होता है 11th-12th का, लेकिन 10th लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो 10th पढ़ना अच्छे से ज़रूरी है। नहीं पढ़ा हुआ है तो लेक्चर 1 से समझ देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमें। टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 8.4। तो टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा, इसको 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए? ये देखो कि सेक कॉसेक है, टेन और कॉट है, तो एक तो दिमाग में आता है कि मैं ये ऐसा कोई फॉर्मूला यूज़ करूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दिमाग में आता है क्योंकि सेक टेन कॉसेक कॉट, LHS में RHS में सेक है और इधर टेन दिख रहा है, कॉसेक है तो कॉट भी दिख रहा है, ये कर सकते हैं। लेकिन साइन कॉस में डील करना इजी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे भी करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं साइन कॉस में कर रहा हूँ। ठीक, साइन कॉस में थोड़ा इजी होता है। कैसे होता है देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा को लिख लिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऊपर कॉट है तो कॉस बाई साइन लिखा, 1 माइनस टेन है तो साइन बाई कॉस कर दिया। ठीक है, अब वही है, ये होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा, प्लस इधर क्या चल रहा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब जो मैंने अभी समझाया था कि कैसे करते हैं इसको, देखो एक तरह का फॉर्म है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को तो एज इट इज़ लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में ले जाना है तो रेसिप्रोकल करना है, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर में है, ये पूरा टर्म उसको ऊपर ले जाना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब एक और चीज़, ये अब सॉल्व हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये लिखा हुआ है, तो कैसे हो जाएगा, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेने से पहले क्या करते हैं हम लोग, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको भी मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, इस पॉजिटिव को नेगेटिव करके, तो पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। वो स्टेप क्या होगा, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बार बार साइन कॉस लिखना पड़ रहा है, तो क्या करना है, साइन को एस मान लिया, कॉस को सी मान लिया, ठीक है, और सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर स्कूल एग्जाम में कर रहे हैं, बोर्ड में कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो पूरा काट देगा, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देखो ऐसा कर दिया, इससे क्या हुआ, मैंने माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एलसीएम आ जाएगा आसानी से, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस दोनों में, तो साइन माइनस कॉस आ गया, यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा, एलसीएम लेने तो आता होगा, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं आता है, ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो क्या करना होता है, जो कॉमन होता है दोनों में उसको तो एक ही बार लिखा, और जो भी अलग अलग टर्म बचा वो सबको लिख दिया प्रोडक्ट में, कॉस यहाँ पे बचा था, यहाँ पे साइन बचा था, ये दोनों कॉमन था तो उसको एक ही बार लिखा, ठीक। अब देखो, अब एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, कॉस साइन माइनस कॉस, तो कॉस साइन माइनस कॉस को छोड़ दिया और बचे हुए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तरीका है सॉल्व करने का। तो एस स्क्वायर तो पहले से था, एस आ गया, माइनस साइन माइनस कॉस को छोड़ना है, तो साइन माइनस कॉस को छोड़ दिया, जो डिनोमिनेटर में होता है उसको यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ से सी बचा, मतलब कॉस बचा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर तो पहले से था, एक और कॉस आ गया, बस ऐसा किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला की ज़रूरत है, अगर आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो अभी मैं लिख दूंगा, एस क्यूब मतलब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब डिवाइडेड बाई साइन कॉस साइन माइनस कॉस, ये है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए, ठीक। तो जो भी प्लस और माइनस का सिर्फ चेंज होता है ना, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही याद रखना पड़ता है, ठीक है। कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद रख लिया, अब माइनस का भी याद रखते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, कहाँ पे माइनस था कहाँ पे प्लस था याद नहीं रहता, तो क्या करना है, एक को याद रख लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में देखना है कि डिफरेंस क्या है, ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे भी बी है, बस अगर मैं बी को माइनस बी से रिप्लेस करता हूँ दूसरी इक्वेशन में तो एलएचएस आ जाएगा, मतलब इसमें अगर मैं बी की जगह पे माइनस बी रख दूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ आ गया मैं, लेकिन ये समझाना ज़रूरी है, ठीक। बी को मैं लिख दिया माइनस बी, तो बी क्यूब हो जाएगा माइनस बी का क्यूब। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास -3 है तो -3 का जो क्यूब होता है वो होता है -27 होता है, अगर 3 है तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 3 को -3 बनाया तो 27 का -27 बन गया, ठीक। वैसे ही अगर मैंने b को -b बनाया तो b क्यूब हो जाएगा -b क्यूब, ये आ गया समझ में। अब देखो, अब -b से हर जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आया b को -b बनाया तो ये -b बन गया, a को ऐसे ही रहने दिया, b स्क्वायर को -b स्क्वायर माइनस बना दो, लेकिन स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए प्लस रहा, लेकिन यहाँ पे b को -b बनाया तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला अपने आप आ जाता है, ठीक है। अगर अप्लाई करना है अच्छे से तो ये देखो, ये तो सबको याद रहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे लिखना है, जो मैंने समझा है उसका यूज़ करके। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, तो ठीक है हर जगह यही करेंगे। ए स्क्वायर बी को माइनस बी से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा -2ab, बी को माइनस बी से रिप्लेस किया पर स्क्वायर होने से पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है ये हो गया। अब ऐसे ही तुम ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब खुद से करके देखना है। ये अगर याद है तो, अगर नहीं याद है तो लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, बी को माइनस बी से रिप्लेस करना और वो आ जाएगा, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है और साथ में ये सब भी देख लिया, ठीक। ये देखो एस क्यूब माइनस सी क्यूब, तो ये क्या होगा, एस माइनस सी, एस क्या है साइन थीटा, सी है कॉस थीटा, एस माइनस सी ये होगा एस स्क्वायर ये वाला प्लस एस सी प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस सी एस माइनस सी। ऐसा फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो ये हो गया, देखो साइन स्क्वायर, अब थोड़ा लिख लेते हैं अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये था रफ, ठीक है। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर आ चुका है। कैसे आ गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, पहला आइडेंटिटी था, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें ये दिख रहा है, ये और ये सेम है, अगर कैसे सेम हो जाएगा, अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग दे दूं तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो 1 हो गया, और ये 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो ये 1 पहले लिख दिया, इसको लिख दिया सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा RHS के बराबर प्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या सीखने का था कि अगर टेन कॉट दिख रहा है, ठीक, और थोड़ा इस तरह का है, प्लस माइनस ज़्यादा हो रहा है, तो साइन कॉस में बदल लिया उसको, साइन कॉस में बदल लिया तो सिंप्लीफाई हो गया। और एक और चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब साइन कॉस में मैंने यहाँ पे बदल लिया, तो अब हर जगह साइन और कॉस आने वाला है, तो बार बार पूरा ना लिखना पड़े उसके लिए एस और सी से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे हो जाएगा। और लेकिन अगर एग्ज़ाम में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, बोर्ड में कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद ये किया, यहाँ पे क्या था कि अगर कोई भी मैथ्स में जितना फॉर्मूला है, अगर प्लस वाला याद है तो माइनस वाला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्लस को माइनस से रिप्लेस किया, हर जगह रिप्लेस किया, आंसर आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ से कुछ 7 क्वेश्चन हम लोगों ने किया और देखा कि हम लोगों ने 10th के ही क्वेश्चन, कैसे NCERT से क्वेश्चन, 10th लेवल का क्वेश्चन भी NDA में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, कॉसे के माइनस साइन है और सेक माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए, ठीक है। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का, ठीक है। अब देखो कॉसे के माइनस साइन है, सेक माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट, क्लास 10th की NCERT। तो ये हुआ, इसको मुझे प्रूफ करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो फिर से कॉसेक, ये साइन है, ठीक है, कॉसेक ए माइनस साइन है, और सेक ए, ये सेक है साइन नहीं, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, देखो सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। तो फिर से कॉसेक है, साइन है, 10 है, कॉट है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो फॉर्मूला दिमाग में आता है कि कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करूँ, दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करूँ, ये भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, साइन कॉस में ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे कॉस भी दिख रहा है, साइन भी दिख रहा है, और मैंने बोला है कॉस साइन में करना ईजी होता है सॉल्व करना, ठीक है। तो LHS से शुरू करते हैं, RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो LHS से शुरू किया तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 1 बाई साइन ए
1 बाई कॉस ए, साइन ए 1 बाई कॉस ए, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस के साथ 1 बाई, ये कर रहा हूँ मैं, इसको इससे किया, फिर इसी को इससे किया, तो साइन ए कॉस ए, फिर इसको इससे किया तो माइनस साइन ए बाई कॉस ए, फिर इसको इससे किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, 1 बाई साइन ए 1 बाई कॉस ए है, ये कॉस ए बाई साइन ए, ये साइन ए बाई कॉस ए, ये साइन ए कॉस ए। तो क्या करते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं हम लोग, साइन ए कॉस ए एलसीएम आएगा, क्यों आएगा देखो, साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो ये ले लिया एलसीएम। ये देखो एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए है, तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, माइनस साइन ए है तो साइन ए को छोड़ दिया, कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, माइनस कॉस ए है तो कॉस ए को छोड़ दिया, साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ए इंटू साइन ए, प्लस साइन ए कॉस ए नीचे 1 है, तो 1 है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए। तो देखते हैं क्या होता है, ये देखो ये है 1 माइनस माइनस, अगर मैं कॉमन लिया तो बचेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, तो एक और स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 के बराबर होता है कि लिख दूँ, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन कॉस है। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से 1 मैंने कॉमन लिया माइनस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर में तो साइन ए कॉस ए ही रहेगा, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 के बराबर होता है, ये 1 है तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, नीचे है साइन ए कॉस ए, तो एक साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस एक्स से ऊपर वाला कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बच जाएगा साइन ए और कॉस ए, ये बच जाएगा ये। तो ये आ गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो साइन ए कॉस ए आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग टेन और कॉट को भी साइन और कॉस में ले जाते हैं, ठीक है, तो उससे हो सकता है क्या पता यही आ जाए ना, साइन ए कॉस ए। तो देखते हैं, अब RHS को सॉल्व करते हैं, RHS होगा 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। तो बस इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन एलसीएम लिया नीचे, तो साइन ए कॉस ए, जो भी अलग अलग टर्म होता है उसको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, तो साइन ए है कॉस ए है तो दोनों को प्रोडक्ट में लिख लिया, ठीक है। तो कॉस ए है तो कॉस ए को छोड़ दिया, साइन ए को ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर है, प्लस साइन ए है तो साइन ए को छोड़ दिया, कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर, ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो ये 1, ये बड़ा लाइन है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बाई साइन ए कॉस ए, तो वही करूँगा मैं, 1 बाई 1 लिखूँगा, इसको लिखूँगा और रेसिप्रोकल कर दूंगा न्यूमरेटर में ले जाते वक्त, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 इंटू साइन ए कॉस ए बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो यही तो था LHS। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। तो हमें ये पता चला कि अगर प्रूफ का क्वेश्चन आ रहा है और तो हम लोग LHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर दोनों को मैच कर देना है बस, ठीक है। तो ओके, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंगल के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन के बारे में, डिग्री रेडियन मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर करूँगा। और अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर बताना, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का ख्याल रखूँगा, ठीक है।
वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।